भैया, बाय द वे बहुत ही स्मूथ गाड़ी चलाई आपने। हाँ राधे राधे। आ गए आप लोग? अरे बड़ा अच्छा, बड़ा अच्छा। अरे सिमर बिटिया, अरे बहुत बढ़िया, सिमर बिटिया आ गई। होना चाहिए था। खुश रहो। कैसी हो बेटा? हैं? वहाँ सब अच्छे हैं ना? और ससुराल में अच्छा तो लग रहा है ना? चलो चलो, आओ 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 रोली, आओ बेटा आओ। बधाई हो सिमर बेटा। यहाँ सब बोल रहे हैं राजकुमार सा दूल्हा है तुम्हारा। क्यों रोली, कैसे हैं तुम्हारे जीजू? उनके साथ कोई शरारत बरारत की कि नहीं? सफर से आए, थके हुए हैं, सवाल जवाब बाद में कर लेना। हाँ राधे राधे। राधे राधे। हाँ बेटा, चलो चलो आते हैं। बहुत सुना सुना लग रहा था तेरे बिना। पता नहीं तेरे बिना रहने की आदत कैसे डाल दूंगी। रोली, तू ऐसे क्यों रो रही है बेटा? क्यों ऐसे हो रही है? तेरी विदाई थोड़ी हुई है बेटा। तू तो वापस आने वाली है मेरे पास रहने। माँ, आपकी बहुत याद आ रही थी। और तू पहली बार रहने गई मुझसे दूर? पहले भी तो जाती थी ना स्कूल टूर पे अकेले। अरे तू तो ऐसे रो रही है जैसे शादी सिमर की नहीं तेरी हुई हो। अरे बेटा, सिर्फ 2-4 दिन की ही तो बात है, फिर तो वापस यहीं रहने आना है ना। तुझे कौन सा हमेशा सिमर के ससुराल रहना है? अरे वो क्या है ना, बाय द वे बच्ची है, ज्यादा ही भावुक हो गई है। सिमर, ये घर अब
ऐसा नहीं रहा तुम्हारे जाने के बाद। अब तो बस ऐसे लगता है कि तुम्हारे आने का इंतजार रहेगा, थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन जब भी आओगी ये घर खुशियों से भर जाएगा। आओ बेटे। अरे प्रेम, ये अकेले अकेले क्या सोचकर मुस्कुरा रहे हैं आप? और ये छत पे क्या करने गए थे? दिन में तारे गिनने गया होगा बेचारा। तारे नहीं, चांद देखने गए होंगे, वो भी दिन में। मेरे कहने का मतलब है कि अपना चांद देखने गए होंगे, जो इस वक्त वृंदावन के आसमान में चमक रहा है ना प्रेम? सही कह रही हूँ ना मैं? वो भाभी एक्चुअली कल रात बाहर जाकर सिमर को मैंने बड़ा ही अनप्लेजेंट सरप्राइज दिया था, तो सोचा उसकी भरपाई करने के लिए उसे एक अच्छा सा सरप्राइज दे दूं। अच्छा, तो सरप्राइज देने की तैयारी चल रही है। अब अपनी भाभियों से बातें छिपाई जा रही हैं। वाह बच्चू, बीवी आते ही भाभियां तो बस पराई हो गई है ना? बोलो। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। भैया आप इनकी बातें छोड़िए। वैसे आपका आइडिया है बहुत अच्छा, एकदम न्यू जनरेशन जैसा। पर मैं सोच रही थी कि आप सरप्राइज देंगे कैसे? भाभी तो यहाँ है ही नहीं। चेरी, पर फेरों की रस्म के बाद वो वापस घर तो आएंगी ना? आएगी नहीं, आपको जाकर लाना होगा। पग फेरे की रस्म पूरी होने पर पति को जाकर अपनी पत्नी को लाना पड़ता है, समझे? जाकर जल्दी से तैयार हो जाइए। आइए आइए भाई, अगर आप लोगों की बातें हो गई हों तो हमें भी थोड़ा वक्त दीजिए ना सिमर बिटिया के साथ बिताने के लिए। अरे हम भी आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, सरप्राइज देना चाहते हैं। मीना जी, एक ऐसा सरप्राइज जिसे सुनकर आपको तो विश्वास होगा ही नहीं। अरे आपको क्या मुझे विश्वास नहीं होता? जानना चाहेंगे? एक मिनट, किधर गई चाबी? टीवी। सिमर बेटे, मुझे पता है कि बचपन से लेके तुम्हारे बड़े होने तक मैंने हमेशा तुम्हारी टीवी देखने पर पाबंदी लगाई। मैं ये भी जानता हूं कि कई बार बहुत मन करता है तुम्हारा टीवी देखने के लिए, लेकिन तुमने मुझे कभी बताया नहीं, है ना? लेकिन अब वक्त आ गया ये सारी पाबंदियां बंद करने की। और एक बार नहीं बेटे, बल्कि कई बार, हर मौके पर तुमने इस बात का सर गर्व से ऊंचा किया है